गाजियाबाद सपा नेता मनमोहन गामा ने कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि शहर में दवाइयों और ऑक्सीजनों पर हो रही कालाबाजारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हमारे गाजियाबाद के हैं, लेकिन इतना नाकाम शासन और प्रशासन हो चुका है कि गरीब आदमी जिंदा रहे तो रहे कैसे। कालाबाजारी को करने वाले लोग हैं कौन, किसके प्रोत्साहन से वो यह सब कुछ कर रहे हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो यूपी व गाजियाबाद के निवासियों का रखवाला सिर्फ राम है। सत्ता में बैठे लोग तो आंख बंद करके अपने घरों में सो रहे हैं। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मनमोहन झा गामा, समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद, प्रभारी साहिबाबाद विधानसभा। गाजियाबाद में आप देख रहे हैं, पूरे शहर में आप देख रहे हैं, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। उसमें क्या कहना चाहिए? जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। आज स्वास्थ्य मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री है वो गाजियाबाद का रहने वाला है, लेकिन इतना नाकाम शासन और प्रशासन हो चुका है कि गरीब आदमी आखिर जिंदा रहे तो रहे कैसे। उस कालाबाजारी को करने वाले लोग हैं कौन, किसके प्रोत्साहन से वो कर रहे हैं, सवाल उठता है। लेकिन कापड़ करो सिंगार मोड़ पिया अनहड़। जब मेरा पति ही अंधा हो जाए, किसी महिला की पति अगर अंधा हो जाए, तो आप ये समझे कि वो सिंगार करके भी क्या करेगा। तो अब तो हम उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद वालों का रखवाला ही राम रह गया है। राम के नाम पर वोट प्राप्त करने वाले लोग, हम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के लोगों को राम के भरोसे छोड़ दिया है। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव समापन हुआ था, अब वोटिंग भी खुल चुकी थी। उसमें जो है समाजवादी पार्टी जो है बढ़िया स्तर पर चुनाव जीती है। उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, चुनाव जनता जिताती है और जनता हराती है। 2017 में अगर हम चुनाव हारे तो इसका वजह सिर्फ यह था कि जनता को हम वास्तविकता नहीं बता पाए, और जो जीतने वाला व्यक्ति था वो झूठा था, डपोरी था, घोषणा करने वाले व्यक्ति थे, जो रमजान और शमशान पे, स्लॉटर पे, कब्रिस्तान पे चुनाव लड़ने का काम किया। और हम जनता को समझाते रहे कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव का काम बोलता है, एक्सप्रेस वे बोलता है, गाजियाबाद का मेट्रो बोलता है, एलिवेटेड रोड बोल रहा है, समाजवादी पेंशन योजना 108 बोल रहा है, एम्बुलेंस बोल रहा है। लेकिन काम को जनता कहीं ना कहीं तरहीज न देकर, भावनाओं को कुरेद करके भावनाओं पे वोट लेने का काम किया। जनता के वोट को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अब वही जनता इस पंचायत चुनाव में समझ चुकी है कि हम पे शासन करने वाला जो व्यक्ति है वो योगी नहीं है। साधु और सवाधु में अंतर होता है। साधु जो होता है वो त्यागी होता है, और सवाधु जो होता है सिर्फ चोला डाल लेने मात्र से साधु नहीं कहा जा सकता उसे, क्योंकि इसी चोला को डालकर, गिरुआ चोला को डालकर रावण भी आया था और माता सीता का हरण कर लिया था, और उत्तर प्रदेश की जनता के मत का हरण इसी प्रकार से करने का काम किया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता सचेत हो चुकी है। जनता खुद चाहती है कि प्रदेश का वो मुखिया बने जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राह पे ले जाए और विकास की गंगा बहाए, हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप हो, बेहतर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। तो अखिलेश कहते हैं, जनता यहाँ का कह रहा है गलती से हुआ मिस्टेक कि भैया आ जाओ अखिलेश। अब अखिलेश जी की राह देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता। जिला पंचायत चुनाव आपके संपन्न हुए और कोरोना के मरीजों में एकदम बढ़ोतरी आई जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये सरकार जो केंद्र में बैठे हुए भीष्म पितामह की तरह और उत्तर प्रदेश में दुशासन की तरह, दोनों को सिर्फ हस्तिनापुर सुरक्षित किस प्रकार हो इस पे मंथन चल रहा। हस्तिनापुर की जनता किस प्रकार सुरक्षित होगी इसकी कोई चिंता इन्हें नहीं है। सत्ता किस तरीके से प्राप्त हो। अरे लॉकडाउन समाप्त हुआ, वन लॉकडाउन समाप्त होने के बाद केंद्र की सरकार और केंद्र की पूरी शक्ति एक बंगाल की महिला नेत्री को हराने में लगा दिया। अगर वही शक्ति इस कोरोना आने वाले 2 वेव से अगर तैयारी की होती तो आज हम हिंदुस्तान की जनता इतने परेशान नहीं होते। पंचायत चुनाव की आज आवश्यकता नहीं थी, बंगाल चुनाव को जीतने की आवश्यकता नहीं थी, या वहां पे जाकर के आपको जो कोरोना का दावत देने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान के भाजपा और आरएसएस के लोगों ने जाकर के प्रचार करने का काम किया। और ये कहीं ना कहीं आने वाला इतिहास जरूर कहेगा इनसे
कि जैसे ताजमहल बनाने वालों का हाथ काट लिया गया था और आज उस ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान में चिताएं जल रही है और ये अपने साजो सज्जो से लैस महल बना रहे हैं, उसे भी देखने इतिहास में भविष्य में लोग आएंगे। जिला पंचायत में यूपी के अंदर सपा का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, क्या मानते हैं कि 2022 में भी यही स्थिति बनी रहेगी? 100% हम नहीं मानते। उत्तर प्रदेश की जनता बुला रही है, उत्तर प्रदेश की जनता की चाहत है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर आज होते तो आज प्रदेश की ये हालात नहीं होती। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं अपने पूरे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने इतना एम्बुलेंस दे दिया जिससे कि आज उत्तर प्रदेश की जनता को राहत महसूस हो रहा है। जो हमने 100 दिया, वाहन दिया, आज उसमें ये सरकार तेल तक नहीं दे पा रही है और हमारे पुलिस भाइयों को भी परेशान किया जा रहा है। पुलिस में ज़्यादातर लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके, चुनाव कराने वाले मास्टर कोरोना से पीड़ित हो चुके। आखिर ये चाहती क्या है ये सरकार? क्या ये चाहती है कि जनता ही खत्म हो जाए और ये अंधा देश में काना राजा बन करके ये हम पे राज करे? और ये लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी का एक एक सिपाही सड़कों पे उतरेगा। आवश्यकता पड़ी तो जेल खोल के रखे, ये अपना जेल भरने के लिए भी हम समाजवादी तैयार हैं। जिला पंचायत चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी ने भाजपा पे आरोप लगाया है कि जिला पंचायतों को डराया धमकाया जा रहा है जिला अध्यक्ष बनने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सत्यता है इसमें, क्योंकि ये सरकार देख रही है कि इनके पास बहुमत तो है नहीं कि अपना जिला पंचायत अध्यक्ष चुन ले। अब ये किसी पे फर्जी FIR करने का काम कर रहे हैं, किसी को कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन के नाम पे FIR दर्ज करने का काम कर, और इन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कोरोना नहीं। आज कलकत्ता में अगर कार्यकर्ता के साथ झड़प होता है, दोनों तरफ के कार्यकर्ता मरते हैं और इतने फेक वीडियो चलाते हैं कि इंडिया टुडे के पत्रकार को अपना कार्यकर्ता बताकर उसको भी प्रचारित करने का काम करते हैं ये, और उसके एवज में पूरे हिंदुस्तान में धरना देते हैं ये। क्या इनके लिए कोरोना नहीं है? क्या हम विपक्षियों ने हाथ में चूड़ी डाल रखी है? नहीं, चूड़ी हमारे हाथों में नहीं है। हथकड़ी पहनना पसंद करेंगे, लेकिन अभी हिंदुस्तान के जनता और उत्तर प्रदेश की जनता के भविष्य को देखते हुए हम समाजवादी पार्टी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। और आवश्यकता पड़ी अगर ये अपनी नीयत में बदलाव नहीं लाए तो समाजवादी कोरोना से मरने से बेहतर है कि देश और प्रदेश को बचाने के लिए मरना पड़े, तो हम समाजवादी मरेंगे। अब यहाँ पे कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इस पे आप उस समाज को संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि प्रदेश का मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बहुरूपिया हैं, उनके झांसे में ना आए। आप खुद का बचाव खुद करें, 2 गज की दूरी, मास्क बहुत है ज़रूरी। अब आप हो सकता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद कहे कि आपने मास्क नहीं लगाया है, तो जब मोदी जी गमछा लगाते हैं तो हम भी समाजवादी गमछा लगाकर लोगों से अपील करते हैं कि मास्क लगाकर खुद का बचाव करें, सरकार पे भरोसा ना करें।